एलोरा की गुफाओं में स्थित रहस्यमय शिव मंदिर और दो प्रेमियों की एक सच्ची प्रेम कथा। तो आइए चलते हैं इस कहानी के सफर में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं में एक रहस्यमय शिव मंदिर बना हुआ है जिसे कैलाश महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर के नीचे पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। मौजूदा समय में ये गुफाएं आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने किया है। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जिसका रहस्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली सा बना हुआ है। इसी रहस्य में जगह का रिसर्च करने दिल्ली पुरातत्व विभाग के समीर और निशा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं में पहुंच जाते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका सफर। समीर और निशा पुरातत्व के रिसर्च विभाग में काम करते हैं। एक समय दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेद होने की वजह से दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। दोनों अलग तो हो गए, लेकिन कभी काम को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया। जब पुरातत्व विभाग ने दोनों को मंदिर पर रिसर्च करने के लिए पूछा तो दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया। बात नवंबर 2013 की है और हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई थी। समीर और निशा दोनों ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। समीर ब्लू डेनिम जीन्स और सफेद शर्ट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहीं निशा ने ब्लू कलर का सूट सलवार पहना हुआ था जिसमें निशा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोनों ने जब एक दूसरे को एयरपोर्ट पे देखा तो ऐसा लगा मानो दोनों एक दूसरे को दोबारा दिल दे बैठे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और साथ में जहाज की तरफ बढ़ चले। दोनों जहाज के अंदर बैठ गए और इसी सफर में उनकी बात फिर से शुरू हो गई। 2 घंटे के सफर में दोनों पुरानी बातों को याद करके खूब हंसने लगे तो कुछ लम्हों को याद कर दोनों की आंखों में आंसू भी आ गए। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दोनों होटल की ओर निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने प्लान किया कि अगले दिन वो दोनों कैलाश महादेव मंदिर जाएंगे और रहस्यमय शहर का पता भी लगाएंगे। होटल पहुंचने के बाद दोनों ने एक साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में सोने चल दिए। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में दोनों हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। तभी अचानक से गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है और समीर और निशा दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ भाई, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, एक बड़ा सा सांप रास्ते में आ गया था, इसलिए मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक ही गाड़ी फिर से रुक जाती है। क्या हुआ भैया, फिर से सांप आ गया क्या? नहीं मैडम, ऐसा लगा जैसे कोई गाय का बछड़ा आ गया हो। क्या भाई, नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहे हो? साहब, मुझे लगता है कि भोलेनाथ नहीं चाहते कि आप दोनों मंदिर जाएं। क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपनी गाड़ी चलाओ चुपचाप। कुछ ही समय बाद दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं, गुफा के अंदर मौजूद शहर को खोजने के लिए। उनके साथ और भी लोकल लोग जो गुफा के बारे में जानते थे वो भी साथ में मंदिर के अंदर आ जाते हैं। कुछ घंटों में निशा, समीर और बाकी लोग गुफा के अंतिम छोर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर बहुत से ऐसे विशाल खंभे हैं जिन्हें अगर आपस में जोड़ें तो एक पुल बन जाए। मंदिर में एक बालकनी भी बनी हुई थी और मंदिर के नीचे बहुत सारी सुरंगें भी थी। नीचे की तरफ एक विशाल कमरा जो देखने में बिल्कुल मंदिर की तरह था। निशा और बाकी लोग देखते हैं कि उस कमरे में कुछ लोग हैं जिनमें से कुछ लोग गायब होकर वापस आ जा रहे हैं। ये देख सभी लोग वहां से भाग गए और देखते ही देखते निशा भी बेहोश हो गई। समीर निशा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वहीं गुफा वाले लोग अभी भी वहीं थे। निशा को किसी तरह से होश आया। समीर निशा को लेकर किसी तरह गुफा से बाहर निकल आया और उसके बाद गुफा आम जनता के लिए हमेशा के लिए बंद कर दी गई। वहीं निशा के लिए समीर का प्यार फिर से जाग गया। दोनों वापस दिल्ली आए और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी शिव की लीला और दो सच्चे प्रेमियों की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।